नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महारत्न कंपनी इन इंडिया। महारत्न कंपनी क्या होती है? ये हमारी जीडीपी की बैकबोन होती हैं। जो भी सरकारी कंपनी है, जो भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है, वो इन कैटेगरी में आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिकतर आपने एक वर्ड देखा होगा, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, जिसको हम बोलते हैं सीपीएसई। सीपीएसई हम उन कंपनी को बोलते हैं जिसमें सरकार की जो हिस्सेदारी या होल्डिंग है 51% या उससे ज़्यादा हो। और ये कंट्रोल कौन करता है? मिनिस्ट्री और हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस इसको कंट्रोल करती है। ये गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है और ये कंट्रोल करती है सीपीएसई को। सीपीएसई वो कंपनी होती हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट होल्ड करती है और इसमें गवर्नमेंट का शेयर कितना होता है? 51% या उससे ज़्यादा। जो ये सीपीएसई है ना, वो हमारे कंपनी एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो सीपीएसई है ना, वो कौन से एक्ट के अधीन रजिस्टर है? तो कंपनी एक्ट है हमारा 1956 के अधीन रजिस्टर है हमारा सीपीएसई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सीपीएसई ना, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। पहला है मिनी रत्न कंपनी, फिर नवरत्न कंपनी और लास्ट जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है महारत्न। तो महारत्न कंपनी हमारी 12 है, नवरत्न है 14 और मिनी रत्न 2 कैटेगरी में डिवाइड है 1 और 2। इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है महारत्न। क्या क्राइटेरिया है महारत्न कंपनी का? कोई भी सरकारी कंपनी महारत्न कंपनी कैसे बनती है, उसके क्या बेनिफिट हैं, ये देखते हैं। तो कोई अगर किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का स्टेटस चाहिए तो उसको सबसे पहले नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिलना जरूरी है। उसी के बाद उसको महारत्न कंपनी का स्टेटस मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो कंपनी लिस्टेड होना चाहिए इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, उसके शेयर होना चाहिए पब्लिक में। तीसरा, जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है उसका, वो कम से कम 20,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए लगातार 3 साल तक। जैसे कोई कंपनी 2022 में उसको स्टेटस मिला महारत्न कंपनी का, तो 2021, 2020 और 2019 ये समझ लिया 3 साल है लगातार उसका जो टर्नओवर है वो 20,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है नेट प्रॉफिट है उसका, वो कंटिन्यू, जैसे 3 साल बताया ना मैंने, कॉन्सेक्यूटिव ईयर, लगातार 3 साल तक नेट प्रॉफिट भी उसका 25,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। और लास्ट है जो नेट वैल्यू है कंपनी की या नेट वर्थ बोलते हैं, वो 10,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए लगातार 3 साल तक। बेनिफिट क्या है महारत्न कंपनी के बनने के बाद? किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का स्टेटस मिल गया, मान लीजिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, उसको स्टेटस मिल गया महारत्न कंपनी एक्चुअल है वो अभी। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन क्या करती है? उसके डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर और चेयरमैन, वो क्या कर सकते हैं? कोई भी कंपनी को अगर खरीदना है या उसमें उसको कोई भी कंपनी को अगर खरीदना है या इन्वेस्ट करना है, तो वो बिगर सरकार की परमिशन के उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है। ये महारत्न कंपनी का फायदा है, उसका स्टेटस का फायदा है। मगर 15% जो उसकी नेट वर्थ है उसका 15% तक, बस इससे ज्यादा नहीं, उसकी भी लिमिट है। ये बेनिफिट है महारत्न कंपनी के स्टेटस का। द महारत्न कंपनी प्रेजेंट में कितनी है? 12। तो फर्स्ट है BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। देन कोल इंडिया लिमिटेड। थर्ड आती है हमारी गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फोर्थ आती है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिफ्थ आती है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। 6 आती है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 7 सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 8 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 9 है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 10 है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड। 11 है हमारी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम PFC बोलते हैं। लेटेस्ट जो हमारी महारत्न कंपनी बनी है वो है REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मैंने जो 12 महारत्न कंपनी है उसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो मैप के थ्रू आपको पढ़ाऊंगा। जैसे जो 8 महारत्न कंपनी हमारी, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? दिल्ली में। ऐसे जितने भी रेड कलर से जो स्टेट फिलअप हैं उनके हेडक्वार्टर्स अलग अलग स्टेट्स में। तो हम देखते हैं दिल्ली। तो दिल्ली में कौन कौन सी महारत्न कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं, इससे काफी इजी हो जाएगा। एक ही PDF में आपको बता दूंगा, मैं एक ही स्लाइड्स में बता दूंगा। तो BHEL के हेडक्वार्टर्स दिल्ली में, गेल लिमिटेड के हेडक्वार्टर्स दिल्ली में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के दिल्ली में है, NTPC के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो भी दिल्ली में, ONGC कंपनी हमारी, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC, और जो हमारी लास्ट अभी लेटेस्ट बनी है 12 जो महारत्न कंपनी है REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके भी हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? दिल्ली में। तो जो 8 महारत्न कंपनीज हो गई हैं, इन सबके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? दिल्ली में। ये काफी इजी हो जाता है मैप के थ्रू पढ़ना है, जिससे आपको मैप भी याद होना चाहिए पूरा। नेक्स्ट हमारी स्टेट है महाराष्ट्र। तो हमने दिल्ली देख लिया है, इसमें 8 महारत्न कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं। दूसरी स्टेट आती है महाराष्ट्र, इसमें 2 जो महारत्न कंपनी है उसके हेडक्वार्टर्स, जैसे भारत पेट्रोलियम
कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL और HPCL। काफी इजी है, दोनों याद हो जाएगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। फिर कोल इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। ये हमारी 11th कंपनी हो गई। और लास्ट जो 12th हमारी महारत्न कंपनी है वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडियन लिमिटेड, इसके हरियाणा में। मैप के थ्रू कितना इजी हो गया। जो 8 महारत्न कंपनी हमारी, उसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। तो आपको ये तो याद करना नहीं है, आपको याद करना है सिर्फ 2 जो महाराष्ट्र में है, तो ये 10 हो गई, और एक वेस्ट बंगाल में और एक ही हो गई हरियाणा में। तो आपको 1 2 3 4 याद रखनी है बस। ये 4 याद रख लेंगे आप कि कौन कौन से स्टेट में। बाकी जो 8 होंगी महारत्न कंपनी, उन सबके हेडक्वार्टर दिल्ली में आपको इजिली याद हो जाएंगे। बस आपको इन 4 में मेहनत करनी है। बाकी जितने हेडक्वार्टर हैं सबके दिल्ली में है। फाउंडेशन ईयर कौन सी महारत्न कंपनी कब बनी थी ये देखते हैं। तो सबसे पहले बनी थी 1950 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देन 1954 में बनी थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड। फिर 1956 में ONGC बनी थी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। 1959 में बनी थी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 1964 में बनी थी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको हम BHEL बोलते हैं। REC 1969 में बनी थी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये 12th हमारी महारत्न कंपनी है, लेटेस्ट 2022 में बनी है। जो 1974 में HP बनी थी हमारी, जिसको हम बोलते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 1 नवंबर 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड बनी थी। 7 नवंबर 1975 में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC बनी थी। 1984 में बनी थी हमारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड। फिर हमारे नेक्स्ट आती है 1986 में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और 1989 में पावर ग्रिड। हमारी महारत्न कंपनीज है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, या कौन सी मिनिस्ट्री उसको कंट्रोल करती है? इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत देखे मैंने। तो पहली जो महारत्न कंपनी हमारी BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के अंदर। फिर कोल इंडिया लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर आती है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस के अंदर आती है। फिर आती है IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अधीन काम करती है IOCL। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अधीन काम करती है। देन ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अधीन काम करती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आती है। फिर आती है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अधीन काम करती है। देन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जो मिनिस्ट्री हमारी उसके अधीन काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इसके अधीन काम करती है। फिर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है। नेक्स्ट पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। और लास्ट REC लिमिटेड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है। अब देखेंगे हम फाउंडेशन डेट, हेडक्वार्टर और MD और चेयरमैन। तो पहला जो कंपनी हमारी BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 1964 में बनी थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और जो चेयरमैन और MD है इसके वो नली सिंघल। BHEL मैंने आपको जो फाउंडेशन डेट बताई 1964 बताई है, और ये देखिए BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है। इसकी एक्चुअल फाउंडेशन डेट है ऑफिशियल वेबसाइट में 1964 में, मगर आप विकिपीडिया में देखेंगे तो इसकी फाउंडेशन डेट देखिए, ये देखिए 1956। ये गलत है, आपको यही लगानी 1964। नेक्स्ट है BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1950 में बनी थी ये कंपनी, हेडक्वार्टर बॉम्बे महाराष्ट्र में। मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 महारत्न कंपनी जिसके हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में, एक BPCL और HPCL। इसके चेयरमैन है अरुण कुमार सिंह। फिर आती CIL कोल इंडिया लिमिटेड, फाउंडेशन 1975, कोलकाता वेस्ट बंगाल। ये एक ही कंपनी है जो वेस्ट बंगाल जिसका हेडक्वार्टर है। प्रमोद अग्रवाल जी चेयरमैन है। फिर आता गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अगस्त 1984 में बनी थी, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। संदीप कुमार गुप्ता जी इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट आती है HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1974 फाउंडेशन डेट है, हेडक्वार्टर मुंबई में, पुष्प कुमार जोशी जी चेयरमैन है। नेक्स्ट कंपनी हमारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो काफी इंपॉर्टेंट है, 30 जून 1959 में फाउंडेशन डेट है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, श्रीकांत माधव वैद्य सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चेयरमैन है इसके। NTPC 7 नवंबर 1975 में बनी थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, गुरदीप सिंह जी चेयरमैन है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 14 अगस्त 1956 में बनी थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, राकेश कुमार श्रीवास्तव जी चेयरमैन है। नेक्स्ट पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 23 अक्टूबर 1989 में बनी थी कंपनी, गुड़गांव हरियाणा में हेडक्वार्टर है, और इसकी जो चेयरमैन है कुंडी कुप्पा श्रीकांत। ये एक सिंगल कंपनी है जिसके हेडक्वार्टर हरियाणा
तेलंगाना में। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 19 जनवरी 1954 में बनी थी, न्यू दिल्ली इसके हेडक्वार्टर है और सुपर इंपोर्टेंट इसके चेयरमैन है सोमा मंडल। PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है, 16 जुलाई 1986 में बनी थी, रावेंद्र सिंह ढिल्लों इसके चेयरमैन है। 12th महारत्न कंपनी REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये अभी नई बनी है 2022 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, फाउंडेशन डेट 25 जुलाई 1969, इसके चेयरमैन एंड MD है विवेक कुमार देवानगन। इस लेक्चर में मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है महारत्न कंपनी का मैप के थ्रू, और मैंने आपको कितना इजी बना दिया है मैप के थ्रू इस लेक्चर को, और मैं उम्मीद करता हूँ इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, क्योंकि मैंने सब पढ़ा दिया लगभग जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक फॉर वॉचिंग MW क्लासेस।